नमस्कार। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 साइंस विज्ञान की बातें का चैप्टर नंबर 12 है। पाठ 12 प्रकाश को जानिए। तो आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। अभ्यास से पहला प्रश्न है, कॉलम अ में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम ब के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर मिलान किया गया है। देखिए, पहला में है समतल दर्पण, इसका मिलान अंग से है। प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के समान आकार का बनता है। दूसरा में उत्तल दर्पण में ऑप्शन ख सही होगा, अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। इसके बाद हम पहला का तीसरा नंबर पर आते हैं, उत्तल लेंस, इसका क से मिलान है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। चौथा नंबर पर है अवतल दर्पण, इसका ग से मिलान होगा। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक उपयोग करते हैं। और घ अवतल दर्पण से उल्टा तथा आवर्धिक प्रतिबिंब बनाता है। पाँचवा नंबर पर है अवतल लेंस, इसका मिलान च से होगा। प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटे आकार का बनता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दूसरा का पहला प्रश्न है कि कौन से दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तुओं से बड़े आकार का होता है। तो इसका ऑप्शन ख होगा, अवतल दर्पण। आप इसे टिक कर लीजिए। देखिए, इसके अगला प्रश्न है कि आपके तथा समतल दर्पण में बने आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। आपके द्वारा बिंब के बीच की दूरी होगी तो कितना दूरी होगी, तो वह होगी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन घ सही होगा। इसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न है, खाली स्थानों को भरिए। तो तीसरा का पहला पॉइंट है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आभासी। दूसरा नंबर पर है, यदि प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा आकार में छोटा हो तो यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। तो यहाँ पर होगा दर्पण आंसर में। देखिए, इसके आगे तीसरे नंबर पर है, यदि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बने तो दर्पण उत्तल होगा। तो आंसर होगा उत्तल। चौथे नंबर पर है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ पर आंसर होगा वास्तविक। पाँचवें नंबर पर, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा दर्पण। इसके आगे छठे नंबर पर है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो आंसर होगा सीधी। अगला नंबर 7वां नंबर पर है, दर्पण द्वारा प्रकाश के गमन की दिशा में परिवर्तन परावर्तन कहलाता है। तो 7वें नंबर का आंसर होगा परावर्तन। इसके बाद 8वें नंबर पर आते हैं, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। तो यहाँ पर आंसर होगा 7 रंग। ठीक है, तो विभिगुर जानते हैं ना, बैजानी पीनाला। नंबर पर है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। तो आंसर होगा छोटा। इसके बाद देखिए, तीसरे के 10वां नंबर पर कि उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के समतुल्य होता है। तो 10वें नंबर का आंसर होगा अवतल दर्पण। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है अथवा वास्तविक। तो इसका आंसर होगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। इसके आगे देखिए, आप लोगों के सामने है 5वां प्रश्न। प्रश्न करता है कि अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा।
तो उत्तर होगा कि प्रतिबिंब से दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आप लोगों के सामने छठा प्रश्न है, जब तालाब में वृक्षों एवं भवनों का प्रतिबिंब देखते हैं उसे कौन परावर्तित करता है? तो उत्तर होगा कि जल की सतह यानी पानी प्रकाश को परावर्तित करती है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है और ये जल है तो ये जल की सतह से टकराकर ये सब परावर्तित हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर परावर्तित चित्र बना देता है। देखिए 7वां प्रश्न है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो उत्तर होगा परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया। ठीक है, एक वस्तु है जो समतल दर्पण से टकराकर वापस चला जाती है और वैसा ही प्रतिबिंब बना देता है, तो इसे कहेंगे परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया। 8वें नंबर पर है, क्या अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो उत्तर होगा हाँ। जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच होती हैं तो अवतल द्वारा ऐसा बना जा सकता है। ठीक है, देखिए ये है अवतल दर्पण, इसका यहाँ पर फोकस है, ये हो गया केंद्र और ये हो गया सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर है, अब वस्तु को हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा उल्टा। ठीक है, उल्टा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए 9वां प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्या उत्तल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो 9वें प्रश्न का होगा नहीं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं सीधा होता है। ठीक है, तो जब उत्तल दर्पण है इससे जो प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो छोटा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर एक वस्तु है तो हमेशा इसे छोटा ही बनेगा, छोटा और सीधा बनेगा। देखिए 10वां प्रश्न है आप लोगों के सामने कि स्टील के चमकदार चम्मच का 10वां भाग किस प्रकार का दर्पण है? तो यहाँ पर उत्तर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर चम्मच का, ठीक है, इस प्रकार सा भाग होता है और यहाँ पर चम्मच है। ठीक है, तो ये हो गया अवतल दर्पण। देखिए 11वां प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। देखिए 12वां प्रश्न है, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण आपका आंसर होगा। देखिए 13वां प्रश्न है, किस प्रकार का लेंस वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तर होगा उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। इस प्रकार से लेंस होता है, दोनों तरफ चपटा और बीच में उठा हुआ, तो हो गया उत्तल लेंस। देखिए 14वां प्रश्न है, किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तर है अवतल लेंस यानी बीच में धंसा हुआ और दोनों तरफ चौड़ा रहेगा, तो इस प्रकार का लेंस है अवतल लेंस। 15वां प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो उत्तर होगा 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे कहेंगे विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और से रेड। इस प्रकार से 7 रंग बन जाते हैं। देखिए 16वां प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश
प्रिज्म से होकर गुजरती है तो क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा कि यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को विवर्तन यानी डिस्पर्सन कहते हैं। इसमें 7 रंग बन जाता है। जैसे हो गया विबग्योर, इसे कहेंगे VIBGYOR। बी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। इस प्रकार से 7 रंग बन जाते हैं। हिंदी में कहेंगे तो बैजानी हो पीनाला। ठीक है, देखिए इसके आगे है 17वां नंबर। प्रश्न है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? इनमें से कौन सा गोलीय दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तर होगा गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल यानी कनकेव और दूसरा है उत्तल कन्वेक्स। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, पूछ रहा है ना कि इनमें से कौन सा गोलीय दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 18वां नंबर का कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो यहाँ पर उत्तर होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता और यह सीधा होता है। यही अंतर है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब के बीच में। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? तो 19वां प्रश्न का उत्तर होगा कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है, जबकि उत्तल दर्पण की बाहर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह है अवतल दर्पण। ठीक है, और जबकि उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है। दूसरा नंबर पर है कि अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखिए प्रश्न संख्या 20 है, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में 2 अंतर बताइए। ठीक है, तो उत्तल लेंस जिसमें किनारे का भाग चपटा और बीच का भाग मोटा होता है हो गया उत्तल लेंस, जबकि अवतल लेंस में किनारे का चौड़ा और बीच में धंसा हुआ रहेगा तो हो गया अवतल लेंस। ठीक है, तो पहले नंबर पर है कि उत्तल लेंस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि अवतल लेंस हमेशा छोटा। दूसरे नंबर पर है कि उत्तल लेंस केंद्र में मोटा होता है, किनारों पर पतला, जबकि अवतल लेंस इसके विपरीत होता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसके अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला प्रतिबिंब आभासी होता है, दूसरा प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है, तीसरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे लगता है। अब हम प्रश्न संख्या 22 की ओर आ गए हैं। प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं जब वस्तु दर्पण से अधिक दूरी पर हो? तो उत्तर होगा कि पहला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, दूसरा आकार में छोटा होता है। अब हम 23 प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है, आपके खुद का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कैसा दिखाई देगा? तो उत्तर होगा छोटा, सीधा और आभासी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से उत्तल दर्पण है। ठीक है, और यहाँ पर वस्तु है और यहाँ से जो भी प्रतिबिंब बनेगा इससे छोटा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। देखिए प्रश्न संख्या 24 है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे आप किस प्रकार दर्शाएंगे? तो 24वां प्रश्न का उत्तर होगा कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को गुजारने पर वह 7 रंगों
तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी। ठीक है, इसे बैजानिया पिनाला के द्वारा भी शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, में विभाजित हो जाता है। इसे रंग विकिरण या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, यही है श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। अब हम इसे प्रिज्म द्वारा दर्शा सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 25 है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 चीज़ों का नाम लिखें जिनमें लेंस का उपयोग होता है। तो उत्तर होगा कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल कन्वेक्स लेंस, अवतल कनकेव लेंस। ठीक है, तो लेंस का उपयोग किन किन चीज़ों पर हो सकता है? तो उत्तर होगा कि लेंस का उपयोग इन चीज़ों में होता है, पहला चश्मा, दूसरा कैमरा, तीसरा दूरबीन, चौथा माइक्रोस्कोप, पाँचवा प्रोजेक्टर। अब आप लोगों के सामने है प्रश्न संख्या 26, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? इसका एक उदाहरण दें। तो उत्तर होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण प्रोजेक्टर में बना प्रतिबिंब। अब आप लोगों के सामने है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है कि क्या आप पंचतंत्र के शेर और खरगोश की कहानी जानते हैं? शेर ने कुएं में क्यों छलांग लगाया? तो उत्तर होगा हाँ, मैं ये कहानी जानता हूँ। शेर ने कुएं में अपने ही प्रतिबिंब को दूसरा शेर समझकर छलांग लगा दी। उसने सोचा कि कोई और शेर उसके जंगल में आ गया है और उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार से सभी प्रश्न का प्रश्न उत्तर हो चुका है। चैप्टर नंबर 12 प्रकाश को जानिए का प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।